जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपना YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देश और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न को अध्ययन किए थे और इस वीडियोज में हम लोग भारत के राज्य, तटीय राज्य, ठीक है, और उनसे बहुत सारे संबंधित जो है प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए टू द पॉइंट चलते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की मैप प्रेजेंट है और कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिए, भाग 1 को देखिए और ये भाग 2 है, ठीक है। तो वो देखिएगा ना, तो ये जो है ना पूरे बढ़िया से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमने उसमें भी बताए थे और इसमें भी बता रहे हैं कि भारत की चौहद्दी मतलब क्या, भारत की चौहद्दी, और मैप में पता होना चाहिए ऊपर की तरफ उत्तर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ऊपर है जो उत्तर, इंदिरा कौल, मतलब उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कौल, मतलब भारत के सबसे उत्तरी अंतिम छोर उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा कौल। मैप में जो है दोस्तों, ये मैप है ऊपर की तरफ उत्तर, दक्षिण, दाहिना में पूरब और इधर होता है पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं कि ये जो है इंदिरा कौल उत्तरी पॉइंट हो गया इंदिरा कौल, और एक काराकोरम पर्वत के इंदिरा कटक में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5764 मीटर है और फीट में बात करें तो 18,911 फीट है, ठीक है दोस्तों। 5764 मीटर, 18,911 फीट। और इसका जो नाम रखे वो देवी लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है, ठीक है ना, उनकी पर्यायवाची शब्द होता है इंदिरा, ठीक है। तो वुल्क वर्कमैन 1912 ईस्वी में इसका नामकरण किए, नाम रखे। इसमें इंदिरा गांधी से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम लोग उत्तरी पॉइंट देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहले चारों भाग के चारों कोना को देख लेते हैं। उत्तर में कौन से बिंदु है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं, उत्तर में हम लोग देख लिए। दक्षिण में देखते हैं दोस्तों, दक्षिण में यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे दक्षिण में तो ये है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और केप कोमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो है उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण मतलब उत्तरी पॉइंट भारत की हो गया इंदिरा कौल, और दक्षिणी पॉइंट जो पूछे तो कन्याकुमारी। अब देखिए, हमने पिछले वीडियोस में भी बताए थे कि मुख्य भूमि, ठीक है, जैसे तटीय सीमा की कुल लंबाई में क्या होता था कि हम लोग द्वीप को भी ले लेते हैं, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आ जाता था, ठीक है, तटीय में। और केवल मुख्य भूमि से कहे तो केवल यही, इसी की ना बात होती है भी वाले की, ठीक है। तो मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी होगा। और केवल आपसे पूछ दे कि दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो वो हो जाएंगे आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो दक्षिणतम बिंदु है और ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। देखिए, ठीक है ना, अंडमान, इस पे हम लोग आएंगे, फिर डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आप याद रखिए कि उत्तर में है इंदिरा कौल, ठीक है, उत्तरी पॉइंट। दक्षिण में है दोस्तों कन्याकुमारी, जो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है। और केवल दक्षिणतम बिंदु आपका पूछे तो भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पूरब, दाहिना में पूरब है, तो पूर्वी भाग यहाँ पे है, देखिए ब्रलांगू है ना, ब्रलांगू पूर्वी बिंदु है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पश्चिमी भाग, देख लीजिए यहाँ पे पश्चिमी, यही है ना सरक्रीक, जो गुजरात में स्थित है। सबसे लास्ट जो है क्या है, सरक्रीक है, जो पश्चिमी बिंदु है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों भारत के उन राज्यों के बारे में देखते हैं जो क्या है, समुद्री तट से जुड़े हुए, जो समुद्र के तट से जुड़े हुए। तो वैसे 9 राज्य है भारत के जो समुद्र के तटीय भाग से जुड़े हुए। देखिए कौन कौन है, गुजरात, ठीक है। यहाँ से आपको पता, हम पिछले वीडियोस में भी चर्चा किए हैं कि हमारे क्या है, यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है ना, अपने भारत के तीनों ओर जो है सागर ही है, पानी ही है। तो इधर हम लोग देखते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में देख रहे हैं तो इधर अरब सागर है, और देख रहे हैं दक्षिण में देख रहे हैं तो हिंद महासागर ही है। तो तीनों पोर्शन जो है पूर्णतः जो है पानी से घिरा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि कितने ऐसे जो है राज्य है जो समुद्र के सीमा से जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखिए दोस्तों, पहला नंबर पे गुजरात है, ठीक है, देख रहे हैं ना, इधर अरब सागर है,
इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। देख रहे हैं पहला नंबर पे गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गोवा है, ठीक है, फिर कर्नाटक और केरल। आप देख रहे हैं ना ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में केवल 5 राज्य है, 1 2 3 4 5, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर उसके नीचे है केरल। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग में 5 राज्य है। फिर हम लोग आते हैं पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में देखिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य है पूर्वी भाग में और 5 राज्य है पश्चिमी। दोस्तों ये जो है गुजरात से मुंबई तक के क्षेत्र को जो है काठियावाड़ तट बोलते हैं, काठियावाड़ तट, गुजरात से मुंबई तक के क्षेत्र को। फिर मुंबई से आते हैं गोवा, है ना, मुंबई से गोवा तक के जो ये क्षेत्र है ये टोटल कहलाता है कोंकण तट, ठीक है। फिर जो है ये हो गया गोवा तक। फिर जो है गोवा से पूर्णतः कर्नाटक तक, गोवा से कर्नाटक तक कहलाता है केनरा तट, गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट, और कर्नाटक से केरल तक आता है मालाबार तट। और मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच लक्षद्वीप सागर स्थित है, यानी लक्षद्वीप और मालाबार तट को अलग कौन करता है, लक्षद्वीप सागर, ठीक है। देखिए गुजरात से मुंबई तक काठियावाड़ तट, मुंबई से यहाँ गोवा तक जो है कोंकण तट है, और यहाँ जो है गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट, और कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट, ठीक है। अब देखते हैं इधर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। देखिए तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश जो है ये कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कहाँ से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। और फिर आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक जो है डेल्टा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। और इस डेल्टा क्षेत्र के इस भाग को हम लोग उत्तरी सरकार बोलते हैं, ठीक है। देखिए केरल से कहाँ तक के भाग को, आंध्र प्रदेश तक के भाग को कोरोमंडल तट, और वो यहाँ आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के डेल्टा, और डेल्टा के इस भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अक्सर लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि अफगानिस्तान का जो है भारत के साथ सीमा रेखा वो 106 किलोमीटर का बनता है, ठीक है, और गोवा का तट रेखा जो है सबसे कम 101 किलोमीटर बनता है, ठीक है ना। तो 101 को 106 में मत फेटिएगा, वो अफगानिस्तान का सीमा रेखा भारत के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्तों गोवा तट रेखा सबसे कम 101 किलोमीटर का बनाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो देखिए सबसे सर्वाधिक लंबी है गुजरात का, दूसरा में आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश दूसरी पे है जिसको 974 किलोमीटर लंबाई है। इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी मतलब बोल सकते हैं तट रेखा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी तट रेखा जो है आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है ना प्रायद्वीपीय उसको बोलते हैं उस क्षेत्र को जिसके तीनों ओर से मतलब जल से घिरा हुआ क्षेत्र और एक तरफ स्थल हो, ठीक है। तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों ने तटीय जो है राज्य उसको अच्छे से हम लोगों ने कवर किया। अब देख रहे हैं दोस्तों अब आते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में, फिर आ जाएंगे हम लोग इधर अरब सागर में, और बारी बारी से सभी प्रश्नों को बड़ी बारीकी से हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों पूरब में तो ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप है उसको जानते हैं दोस्तों मरकत द्वीप भी बोला जाता है, ठीक है। और मरकत का मतलब होता है हिंदी में एक लत्ती, ठीक है ना। तो अपना अंडमान निकोबार देखते हैं ना एक लत्ती की तरह ऐसे है ना, एक ऐसे है, इसीलिए उसको मरकत द्वीप कहा जाता है। और लक्षद्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है। हम बताए थे कि परवाल द्वीप उसको बोलते हैं कि जो स्थल से दूर समुद्र में हो और समुद्र की गहराइयों से ऊंचाई पे स्थित है, उसको परवाल द्वीप बोलते हैं। और अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप बोलते हैं। अब देखिए अंडमान निकोबार में बहुत ऐसे जो है छोटे छोटे द्वीप है, देख लीजिए जो मुख्य द्वीप है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें जो है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो है म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ म्यांमार है, इसी में कोको द्वीप स्थित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है अपना जो है टोटल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। फिर उसके नीचे आ जाता है इंडोनेशिया, ये जो देश है दूसरा देश है एक, ठीक है, जिसको सुमात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इतने जो है मतलब जो मुख्य उसके द्वीप है हम लोगों ने उसको लिए हैं। अब देखिए दोस्तों अक्सर क्वेश्चन बनते हैं
म्यांमार के कोको द्वीप, ठीक है, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है? कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से जो अलग करता है उसको बोलते हैं कोको चैनल, ठीक है दोस्तों, कोको चैनल। अब देखिए चैनल का मतलब होता है कि एक क्या होता है ना कि एक पानी का जो है कि संकीर्ण जो है रास्ता प्रवाह होता है, उसी को हम लोग चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अंडमान, अब मध्य अंडमान हम लोग देखते हैं और दक्षिणी अंडमान। देखिए दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो स्थित है कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है दोस्तों। केंद्र शासित का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह भी इसी में है। देखिए केंद्र शासित राज्य का सबसे बड़ा जो है पतन जो है वो इसी में स्थित है, कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो अलग करता है उसको बोलते हैं हम लोग डुंकन चैनल। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो अलग करता है दोस्तों उसको बोलते हैं डुंकन चैनल। फिर देखिए, अब देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार है ना, लिटिल अंडमान कार निकोबार, इस दोनों के बीच में जो चैनल उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब फिर हम लोग आ जाते हैं लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, अब उसके बाद इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को जो अलग करता है उसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल, ठीक है, ग्रैंड चैनल, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं जरा सा इधर अरब सागर में। देखिए अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में अपना लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप स्थित है। अब जो है लक्षद्वीप को एटॉल प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। आंड्रेट जो है इसका, इस पर सबसे बड़ा द्वीप स्थित है, जो इसका एरिया है 4.90 किलोमीटर। जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका एरिया 4.9 किलोमीटर है, ठीक है। ये अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय का एरिया 4.80 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे मालदीव है ना, हिंद महासागर इधर है मालदीव। देखिए हिंद महासागर, मालदीव और मिनिकॉय, देखिए दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप, देख रहे हैं ना, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल। एकदम याद रखिएगा, 8 डिग्री, बीच में मिनिकॉय है, ऊपर में लक्षद्वीप और नीचे में मालदीव। 8, 9, इधर आ जाते हैं 10 डिग्री। कार निकोबार और लिटिल अंडमान, मतलब छोटा अंडमान को जो है लघु अंडमान भी रहता है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है ना। लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 8, 9, 10 डिग्री चैनल। अब देखिए कि 11 डिग्री चैनल भी होते हैं जो लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। वो हो जाता है, उत्तर में होता है अमीनी द्वीप और दक्षिण में हो जाता है कन्नानोरे द्वीप, ठीक है, कन्नानोरे द्वीप। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 11 डिग्री चैनल जो है वो खुद लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने इस पोर्शन को भी जो है पूर्वी भाग को भी क्लियर किए और पश्चिमी भाग को भी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा दक्षिणी भाग हिंद महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर में श्रीलंका स्थित है। अब देखिए श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट अलग करता है, ठीक है। उसी में राम सेतु बांध स्थित है या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पाक स्ट्रेट में राम सेतु या एडम्स ब्रिज स्थित है, ठीक है दोस्तों। देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने इसको कवर किए। अब देख रहे हैं दोस्तों, अब जो है देख रहे हैं हम लोग एक कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे झुके हुए हैं, ठीक है ना। भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्य होकर ये गुजरती है जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो राज्य। देखिए सबसे पहले स्थान पे है ना गुजरात, 1 नंबर पे है। उसके बाद देखिए दूसरा पे है ये राजस्थान, उसके बाद MP मतलब मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे है त्रिपुरा और ये है दोस्तों मिजोरम, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम मतलब 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो है, अब क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि किस शहर से कर्क रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा झारखंड के और रांची, चूंकि रांची झारखंड की राजधानी रांची है तो रांची एक शहर भी है, तो रांची शहर से गुजरती है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए कर्क रेखा। अब देखते हैं तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है ना। अब ये समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये जो है देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
तो मतलब इसका साढ़े 82 डिग्री इसका झुकाव है, पूर्वी देशांतर है। देखिए हम लोग ग्लोब के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जो है देशांतर, अक्षांश रेखा और क्या कर्क रेखा क्या क्या उसको बिल्कुल जो है क्लियर करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो समय रेखा जो है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है। ये यूपी के इलाहाबाद से मिर्जापुर के नैनी से होकर समय रेखा गुजरती है। देखिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे एमपी। देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी, देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश और यूपी देख लीजिए। ये जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये दोनों रेखा गुजरती है, ठीक है ना। एक कर्क रेखा भी और समय रेखा भी, ठीक है। 5 राज्य से होकर समय रेखा और 8 राज्य से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है। इसका झुकाव 23.5 डिग्री, इसकी झुकाव 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए दोस्तों, इस पोर्शन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या कवर किए हैं। कुछ इसका जो है टॉपिक पॉइंट्स है। देखिए भारत अपने मिसाइल का परीक्षण कहाँ करता है। देखिए मिसाइल है तो मिसाइल का परीक्षण कहीं ना कहीं द्वीपे पे होगा क्या, क्योंकि जब वो छूटेगा तो इनकेस कहीं फ्लॉप हो जाए तो कहीं जान माल की क्षति ना हो तो जाकर समुद्र में गिरेगा। तो देखिए उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप। अब ये जो है उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है, जहाँ पर मिसाइल का परीक्षेपण होता है, ठीक है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां हवाई अड्डा है उसको बोलते हैं आगाती, ठीक है। आगाती ऐसा द्वीप है लक्षद्वीप का जहां पे एक हवाई अड्डा है, ठीक है। लक्षद्वीप के सभी द्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय पर महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। देखिए लक्षद्वीप पर सभी द्वीप पर, लक्षद्वीपों के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा और मिनिकॉय पर महल भाषा बोली जाती है। अब देखिए महल जो है देवही लिपि में लिखी जाती है, महल भाषा देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीप की भाषा है, जो मूलतः मालदीप की भाषा है, ठीक है। लक्षद्वीप मलयालम भाषा लगभग पे बोले जाते हैं, लेकिन मिनिकॉय पे कौन भाषा है, महल। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा और मिनिकॉय पर महल, और महल जो है देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीप की भाषा है, ठीक है दोस्तों। सालसेट द्वीप पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर, देखिए सालसेट द्वीप पर ही मुंबई और थाने दोनों स्थित है, ठीक है, और वो सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। विश्व का 7वां घनी बस्ती जो है, घनी बस्ती और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट है। विश्व का 7वां घनी बस्ती और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है, सालसेट द्वीप है। अब देखिए भारत के पूरब से पश्चिम, देखिए दोस्तों भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933, पूरब से जो है इधर पूरब, इधर पूरब से यानी ब्रलांगू से सर्किट की दूरी जो है कितना है 2933। पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 और उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 है। उत्तर से दक्षिण की दूरी देख रहे हैं ना, इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तक की दूरी 3214 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ एक है विषुवत रेखा, ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो है जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक होता है उत्तरी पृथ्वी और दूसरा कहलाता है दक्षिणी, मतलब उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा, ठीक है, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। और वहां से विषुवत रेखा से भारत के जो है ये दक्षिणतम बिंदु की जो है दूरी है 876 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, विषुवत रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर। ऐसा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।